श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा गान। सिया बर रामचंद्र की। अतुलित बल धाम हेमास लाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां स्वान्त अस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम
श्री गजानन महाराज का आवाहन है कि आप आकर हमारे कथा में विराजमान हो जाए। फिर माँ सरस्वती से मेरा नतमस्तक निवेदन है कि आप आकर हमारे जिहा पर बैठ जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। कथा बालकांड के उस प्रसंग के तक पहुंची है कि भगवान श्री राम और लखनलाल जी दोनों भाई जनकपुर वासियों का दिल जो है मोहित कर चुके हैं। सब काम धाम छोड़कर नर नारी पुरुष वृद्ध बालक सब के सब एक ही चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे सुंदर बालक न कभी कहीं सुना है न देखा है। और सबके मन में यही कल्पना चल रही है कि जानकी योग्य यही जो श्याम वर्ण में है, सांवले रंग के हैं, वे ही योग्य हैं। विधाता जितनी सुंदर माँ जानकी को बनाया है उतना ही सुंदर इस बालक को बनाया है। और हम सबों का जस और प्रताप जितना पूर्ण है वो सब ले ले, लेकिन यही वर जो है जानकी को वरे, ऐसी सबके मन में कामना चल रही है। अब कथा आगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। सिया बर रामचंद्र की जय। सखियां आपस में कहती है, यदि यह विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे जन्मों जन्मों का पुण्य होगा। इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का भी पुण्य प्रताप होगा तो ये वर जो है जानकी को बरे, ताकि इसी बहाने ये हमेशा इनका दर्शन होता रहेगा। ये हम लोग का सौभाग्य होगा। मंगल भावनया मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिय पर कहेहूँ सखिनी का, एही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। सबु असमंजस अह ईसयानी। यह सुनिय पर कहई मृदुबानी।
सिखई न कहाँ को आस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघ भूरी। सो की रहही बीनु शिवधानु तोरे, यह प्रतीति परिहरिये न भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ विचारी। तासु वचन सुनी सब हर खानी, ऐसई होई कहीं मृदु वाणी। हिय हर सही बरसहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दऊ, तह तह परमानंद सिया बर रामचंद्र की जय। एक सखी कहती है कि हे सखी, यदि यह ब्याह हो जाता सीता और इनसे, तो हम लोग का जन्म सार्थक हो जाता। तो दूसरी सखी क्या कहती है, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी के धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब सखियां हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूर पूर्व दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचडारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच
मंडली विलासा। कछु कऊची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। सब शिशु एहिमी सप्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुलकहि अति हरखुहिए, देखी देखी दूरात सिया बर रामचंद्र की जय। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष जग के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचनों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां जथाजोग जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को जगशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में खमहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सुई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रस मन माही। तासु त्रस डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई।
कही बात मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरिया, सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठ आय सुपाई, सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर जग भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और अपने प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को जग भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, निशि प्रवेश मुनियाय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथाइति हास पुराणी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, मुनिवर सयन किन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जानू जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी, चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहूँ तात, पौढ़य धरी उर पद जल जाता, उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण सुखा सिखा धुनिकान, गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागए राम सुजान सिया बर रामचंद्र की जय। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी
तब सबने संध्या वदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जहाँ कर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन व स्पर्श के लिए वैरागवान पुरुष भी भांति भांति के जप और जोग करते हैं, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब ये उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु जी से पहले ही जाग गए। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल शौच करि जाई नहाए नित निबाही मुनि सिरनाए। समय जानी गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चलए दो भाई। भूप बागु बर देखे उजाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागय बिटप मनोहर नाना बरना बरना बर बेली बिताना। नव पलव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सूर रूखल जाए। चातक को किल कीरा चकोरा कुंजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरू सोह सुहावा मौनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर खय बंधु समेत। परम रमया राम यहू जो राम ही सुख देत सिया। बर रामचंद्र की जय। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि का मस्तक नमाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं।
बाग के बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को भी सुख दे रहा है। भगवान लखनलाल जी को लेकर गुरु जी की आज्ञा पाकर पूजा के लिए फूल लेने हेतु जनक जी के बाग में गए। वहां जाकर देखते हैं कि बसंत ऋतु जो है वहां अपन आसन डाले हुए बगिया पर सुंदरता की छवि बिखेर रहा है। सभी पेड़ जो है हरे भरे फूलों से फलों से सब लदे हुए हैं। सुंदर सुगंध मंद शीतल हवाएं बह रही है। चातक, तोता, कोयल, चकोर, पपीहे सभी पक्षी वहां बोल बोल रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं। और उस बगिया के बीच में एक सुंदर सरोवर है, जिसकी सीढ़ियां मड़ियों से जड़ित है। ये दृश्य देखकर भगवान कहते हैं कि वास्तव में ये जो बगिया है वह अति सुंदर है। और जनक जी की बाग की सुंदरता कही जाए तो अमरावती के बाग से भी स्वर्ग में जो बगीचा है उससे भी कहीं अधिक सुंदर जनक जी की बगिया थी। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। संघ सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा बरनी न जाई देखी मन मोहा। मंजनु करी सर सखीना समेता गई मुदित मान गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिए संगु बिहाई गई रही देखन फूलवाई। तेहि दो बंधु बिलोकय जाई प्रेम विवश सीता पही आई। तासु दशा देखि सखिना पुलक गात जलु नयन। कहु कारण निज हरख कर पूछहि सब मृदु बैन सिया बर रामचंद्र की जय। चारों ओर दृष्टि डालकर
और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास दौड़कर आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखिए, यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी उस बगिया में चारों तरफ मालीगण को देखे और उनसे आज्ञा लेकर ही पुष्प दल तोड़ने लगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी की वस्तु हो बिन इजाजत उसे हमें छूने का भी अधिकार नहीं है। ये प्रभु अपनी व्यवहार से हमें संकेत करते हैं। उस पुष्प वाटिका में गए और मालीगण की इजाजत लेकर तब पुष्प तोड़ रहे हैं। ठीक उसी समय जगत जननी मैया सीता जी वहाँ सखियों के साथ आई। सखियाँ मधुर सुंदर गीत गाती हुई उस बगिया में आई और उस सरोवर में स्नान करके मैया गिरजा मंदिर में जाकर पूजा की और अपने योग्य वर की कामना की। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देखन बागु कुंवर दुइयाए बये किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमी कहूँ बखानी गिराय नयन नयन बिनु बानी सुनि हरखी सब सखी सयानी सियहि अयति उत्कंठा जानी एक कहीं निप सुतते याली सुनाए जे मुनि संग आए काली जिननी जरूप मोहनी डारी कीन्हे स्वबस नगर नर नारी बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू अवसी देखहि देखन जोगू तासु बचनयति सियहि सुहाने दरस लागी लोचनया कुलाने चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लख इन कोई सुमिरि सिय नारद बचन उपजि प्रीति पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिष्य मृगी सभी तसिया बर रामचंद्र की जय। जानकी जी
सभी सखियों के साथ गिरजा माता के मंदिर में पूजा की, लेकिन एक सखी जो है उस मंडली से अलग होकर फुलवारी देखने गई थी और उन्होंने राम लखन के दर्शन किए। दर्शन करते ही इतनी विभोर हो गई कि दौड़ी दौड़ी वह सीता जी के पास आई और इतनी आनंदित है कि मुख से बातें नहीं निकल पा रही है। सब सखियां पूछने लगी कि अपने उत्सुकता का, प्रसन्नता का कारण बताओ सखी। तो क्या कहती है, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार के सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की बाणी नहीं। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र को ला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी को वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी उधर उधर देख रही हो। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन रामु हृदय गुण। मानहु मदन दूधु विदीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। अस कहि फिरी चितय ते ही ओरा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची नीमी तज ए दिगंचल। देखी सिए शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु नयावा। जानु बिरंचे सब निज निपुनाई बिरची विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सुंदरता कहाँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जानु बरई। सब उपमा कही रहय जुठारी केहि पट तरऊं विदेह कुमारी। सिय शोभा ही वरनि प्रभु आपनी दशा विचारी। बोलय सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। सिया वर रामचंद्र की जय। वह सखी जो राम जी का दर्शन करके आई है, सखियां उससे पूछने लगी कि यार बता तेरी उत्सुकता का कारण क्या है। तो वह कहती है
कि इन नयनों ने जिन छवि को देखा है, इन नयनों के पास मुख नहीं है, और मुख के पास नयन नहीं है, तो भला कैसे बताएं? जो देखा वो कह नहीं सकता, और जो कहा है वह देखा नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगी कि एक बार चलकर सब देख लो। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जानकी जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास मान गया है। लड़की दमाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। कहते हैं, मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तात जनक तन या सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन गौरी सखिलई करत प्रकाशु फिरई फूलवाई जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मानु छोभा सो सब कारण जान विधाता फरक ही सुभद अंग सुनु व्राता रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ मानु कुपंथ पगु धरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी जिन कैलहई न रिपुरान पीठी नहीं पावही पर तिये मानु डीठी मंगन लहई न जिन काय नाही ते नर बर थोरए जग माही करत बत कही अनुज सन मनस्य रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव पान सिया बर रामचंद्र की जय। हे तात,
यह वही जानकी की जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरफ पी रहा है। मंगल भावनाया मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नीप किशोर मानु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल शीत श्रेणी। लता उठत सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हरखय जनु निज निधि पहिचाने। थकए नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं हूँ परिहारिणी में खे। अधिक स्नेहा देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन माग रमहि उरयानी, दीन्हाय पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीना प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसय जनु जुग विमल विधु, जलद पटल भी लगाई। सिया बर रामचंद्र की जय। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनको रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी वे शुद्ध हुई देख रही। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर
चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए अर्थात नेत्र मुंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब ये मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। आज कथा यही विश्राम होती है। प्रभु श्री राम मैया जनक नंदिनी जानकी को और मैया जगत जननी भवानी माँ सीता जी श्री राम जी को दोनों नैनाचार हो गए। कथा आज यही विश्राम होती है। मंगल भावनाया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनाऊं वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।